Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and chapter number 2 is basic elements of a Python program. Today our lecture of discussion is how to name and initialize variables explicitly, because we know that कि Python programming में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती. सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. दैट इज़ अबाउट हाउ टू नेम एंड इनिशियलाइज वेरिएबल्स एक्सप्लिसिटली यानी खुद डिक्लेयर करवाते हैं डायरेक्टली. ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अगर बात करूँ, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे हमने कहा था सी है, C++ है, फॉर्ट्रैन वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करवाना पड़ता है और इनिशियलाइज़ फिर आप लोग देख के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करवा लेते हैं. यानी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना किसी भी प्रोग्राम में. देन आप क्योंकि वेरिएबल जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना क्या होता है, डिक्लेयर करवाने का ये मतलब होता है कि डिक्लेरेशन अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी या C++ पढ़ी हो, क्योंकि एंट्री लेवल पर पढ़ाई जाती है, तो उसमें डिक्लेयर करवाने में आप वेरिएबल का नेम लिखते हो और उसकी क्या है टाइप बताते हो. जैसे सपोज़ करो एक इंटीजर है यानी नंबर है, वेरिएबल इंटीजर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाना है, तो इंट कोई भी नेम हो सकता है. सपोज़ करें मार्क्स हैं, इंटीजर होते हैं ना, नंबर्स होते हैं, तो इंट मार्क्स सेमीकोलन यानी सी में या C++ में आप इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हो. अब जो इंट आ गया, जो पहले इंट लिखा वो इंटीजर डेटा टाइप है. ठीक है, उसकी टाइप बता दी कि इंटीजर है और मार्क्स क्या है, वेरिएबल का नेम है. तो लेकिन जब हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो इसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती. जो भी वेरिएबल आप राइट करते हो और उसको जब वैल्यू असाइन की जाती है तो जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली खुद डिटेक्ट कर लेता है कि ये वैल्यू किस टाइप की है. सो ये आज हमने लेक्चर इन डिटेल पढ़ना है. लेट्स सी. द कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिक्वायर वेरिएबल्स विद स्पेसिफिक नेम्स एंड टाइप्स फॉर हैंडलिंग डेटा वैल्यूज़. यानी डेटा उसकी वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका नेम वेरिएबल का और उसकी टाइप. क्योंकि टाइप इसलिए कि ताकि मेमोरी में जो स्पेस लेनी होती है ना, तो वो उसकी टाइप के अकॉर्डिंग लेता है. सपोज़ करो इंटीजर है, अगर मैं पाइथन में बात करूँ 32 बिट्स मेमोरी ले रहा होता है, स्पेस ले रहा होता है मेमोरी में. अगर मैं पाइथन में उसकी बात करूँ फ्लोट की यानी डेसिमल पॉइंट नंबर्स की, फ्रैक्शनल जो पॉइंट्स वाले वैल्यूज़ हैं वो क्या ले रही होती है, 64 बिट्स ले रही होती है मेमोरी में स्पेस. प्लानिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान करना यानी डिक्लेयर करना. डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स टाइप्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड फॉर्ट्रैन. इसमें तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, यानी करना ज़रूरी है. अगर नहीं करोगे वेरिएबल को डिक्लेयर तो आपका सिंटैक्स एरर आएगा. ठीक है. हाउएवर इंटरेस्टिंगली पाइथन डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स. यानी आपको खुद से डायरेक्टली जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती. इन जनरल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ होती हैं ट्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स. न्यूमेरिक यानी नंबर्स जो होते हैं 1 2 3, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर्स कंसीडर किया जाता है. और रियल नंबर्स यानी डेसिमल पॉइंट. इंटीजर्स की बात करूँ 1 2 3 10 20, और जब रियल नंबर्स या डेसिमल पार्ट वाले वैल्यूज़ जिसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है 10.5 2.3 इस टाइप की वैल्यूज़. पाइथन हैज़ 2 बेसिक डेटा टाइप्स. बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं, एक इंट है, एक फ्लोट है. बेसिक की बात करें, और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक की बात हो रही है यहाँ पर 2 हैं. फॉर सच रियल न्यूमेरिक स्केलर वैल्यूज़ इंट क्या है, 32 बिट वैल्यू स्पेस लेता है मेमोरी में. ठीक है, और फ्लोट क्या है, जो कि 64 बिट्स लेता है मेमोरी में, जो कि पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है. अगर पाइथन में बात करें तो पाइथन में क्या है, आप जस्ट इंट, ठीक है, इंटीजर और फ्लोट है, आप राइट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको. जस्ट आप क्या लिखोगे, अगर सपोज़ करो एक वेरिएबल x इज़ इक्वल टू 10 लिखा है, तो जो पाइथन का कंपाइलर वो खुद इंटरप्रेटर जो है वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो वैल्यू है इंटीजर है, तो वो डेटा टाइप इसको खुद ही स्पेस दे देगा. इंटीजर 32 बिट्स होते हैं तो वो उतनी मेमोरी दे देगा इसे. अगर मैं x इज़ इक्वल टू 10.3 राइट करती हूँ, तो हमें पता है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ है, तो वो उसे टाइप पता चल जाएगी पाइथन इंटरप्रेटर को कि ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है. तो फ्लोट वाले जो भी 64 बिट्स लेता है तो मेमोरी में इसे इतनी स्पेस देनी है.
In Python there is another data type complex for the complex numbers that will be discussed later on, यानी complex भी होती हैं, उसे बाद में डिस्कस करेंगे. थर्ड हम बात करें हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप जो कि str for strings यानी आप कह लें जैसे एक नेम आपका राइट करें, किसी चीज़ का नेम राइट करें हैं, एक सेंटेंस टाइप राइट करें हैं तो वो स्ट्रिंग होती है. अब स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स. यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक इंटरनेशनल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि हर कैरेक्टर के लिए यूनिक कोड प्रोवाइड करता है, यूनिक नंबर देता है. ठीक है, तो इन कैरेक्टर्स के लिए क्या है? स्ट्रिंग यूज़ होती है. पाइथन ऑल्सो हैज़ अ नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप बूल भी होती है. अब पहले हमने क्या पढ़ा? बेसिक टाइप्स हमने क्या पढ़ी? इंट फ्लोट. थर्ड हमने क्या पढ़ी? str स्ट्रिंग के लिए, और बूल जो है बूलियन अलजब्रा यानी बूलियन वैल्यूज़ याद रखिएगा ट्रू और फॉल्स होती है. तो अगर मैंने सपोज करो फ्लैग है इज़ इक्वल टू ट्रू है या फॉल्स लिख रही हूँ तो ये बूलियन अलजब्रा यानी बूलियन वैल्यूज़ हो गई मेरे पास. ठीक है, तो ये भी डेटा टाइप है, यानी अगर आपने ट्रू या फॉल्स लिखना है तो यहाँ पर बूल यूज़ करोगे डेटा टाइप. In Python, these four primitive data types int, float, str and bool are treated as immutable, unmodifiable. ये जो डेटा टाइप्स हैं ना, ये प्रिमिटिव यानी आपकी मेन जो बेसिक सी डेटा टाइप्स हैं ना पाइथन में, इनको इम्यूटेबल यानी अनमॉडिफिएबल यानी इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता. अगर इन्हें चेंज कर दो तो ये एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसके लिए वेरिएबल बनाया जाता है इस वैल्यू को पॉइंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए. If a modification is made in the value of that variable of any these three types, then the modified value is treated as a new object and the variable is made to point to the new value. As Python does not require explicit type declaration of variable, it automatically detects and specifies that type of variable that the way it is assigned a value. मैंने पहले आप लोगों को बताया जैसे ही आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो क्या है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर वो डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली और उसकी जो वैल्यू टाइप पता चल जाती है जो जैसे ही वैल्यू असाइन करते हैं. मैंने अभी एग्जांपल दी x इज इक्वल टू 10 लिखोगे, आपको पता है इंटीजर है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो क्या है उसका जो इंटरप्रेटर है पाइथन है वो क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा भाई मेरे पास इंटीजर आया. इसी तरह से x इज इक्वल टू, ये y कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, ये तो XYZ हम जब सपोज करना हो तो यही करते हैं. x इज इक्वल टू 10.3 करते हो तो मुझे पता है कि पॉइंट में है, पॉइंट में क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है यानी डेसिमल वाली है, तो जो इंटरप्रेटर है पाइथन का वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये मेरे पास क्या आई है वैल्यू जैसे ही असाइन करोगे. ठीक है, मैंने डेटा टाइप नहीं लिखी, डिक्लेयर नहीं करवाया, जस्ट मैंने x इज इक्वल टू 10.3 लिखा तो एग्जीक्यूट करते हुए खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि मेरे पास कौन सी वैल्यू आई है, डेसिमल यानी फ्लोट है इसको 64 बिट्स मेमोरी में स्पेस देनी है मैंने. ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स विद सम वैल्यूज़. यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है और इसको वन बाय वन देखेंगे हम. लेंथ की बात करें, लेंथ मेरे पास है. लेंथ जहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पर है वो वेरिएबल्स के नेम्स हैं और जो राइट साइड पर राइट किया हुआ है वो उनको वैल्यूज़ असाइन की गई हैं, यानी यहाँ पर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया गया है, उनकी वैल्यू से नॉट डिक्लेयर्ड हियर. यहाँ पर बात करूँ लेंथ की, तो लेंथ यहाँ पर है, लेंथ वेरिएबल है जो राइट किया गया यानी क्रिएट किया गया है मेमोरी में और उसको एक वैल्यू उसके इनिशियलाइज किया गया है वैल्यू यानी 7 के साथ. ठीक है, उसको वैल्यू असाइन की गई है 7. जैसे ही ये 7 वैल्यू राइट की जाएगी और क्या है पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली कि ये कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है और इसे क्या करेगा मेमोरी में जगह दे देगा एज इंटीजर 32 बिट्स. ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं वो ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट 1 द वेरिएबल ऑफ नेम लेंथ वेरिएबल नेम है और ये वैल्यू इनिशियलाइज किया गया इससे is created in the memory and initialized with an integer value 7. Python automatically detects that type of the value and implicitly specifies the type of variable length as int. यानी खुद से ही इसे स्पेसिफाई कर देगा कि इस वेरिएबल की जो टाइप है वो क्या है, इंट है और इसको मेमोरी में उतनी स्पेस दे देगा दैट इज़ 32 बिट्स. इसी तरह से ये भी सेम होगा. WID है
विथ होगा इज़ इक्वल टू 5, तो क्या है आपका वेरिएबल, जैसे ही ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगी तो एक वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में, दैट इज़ WID, और उसे इनिशियलाइज्ड किया करवाया गया 5 से, दैट इज़ इंटीजर वैल्यू। तो पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा इसकी टाइप के कौन सी वैल्यू दी गई है इसे, देन इम्प्लिसिटली वो उसे क्या करेगा, खुद से ही वैल्यू असाइन कर बता देगा टाइप के ये वेरिएबल मेरे पास कौन सा आया है, एज इंट आया है, कौन सा, WID। तो इसे कितने बिट्स देने हैं उसे पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए ऑन एग्जीक्यूट थर्ड, जो हमारी एग्जांपल थी वो ये थी, टेम्प नून इज़ इक्वल टू 41.5। अब बताओ क्या होगा, सेम उसी वे में पहले क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में, ठीक है, इनिशियलाइज करवाया गया है, रियल नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, दैट इज़ विद डेसिमल पॉइंट नंबर 41.5। तो क्या होगा, जैसे इंटीजर को डिटेक्ट किया था वैसे ही ये किसको डिटेक्ट कर लेगा, ये कौन सा है, वैल्यू इसकी क्या है या टाइप किसकी, इस वैल्यू की टाइप क्या है, उसको डिटेक्ट करके वो क्या करेगा, स्पेसिफाई कर देगा इम्प्लिसिटली कि ये जो वेरिएबल टेम्प है एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और इसे कितने बिट्स देने हैं, स्पेस कितनी देनी है मेमोरी में, 64 बिट्स देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, ये जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं अगर देखें, ये तो तीनों हो गई ना, ये दोनों थी इंटीजर टाइप की हो गई, ये कौन सी हो गई, फ्लोटिंग पॉइंट की हो गई। अब इन्हें देखें, मैंने आपसे कहा था किसी का नेम हो सकता है, किसी चीज़ का नेम हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग्स हैं। तो अगर इसको 4 से लेकर 7 तक देखूँ, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन इन्हें डिफरेंट वेज़ में, यानी सिंगल कोट में, डबल कोटेशन में, डबल और सिंगल में, ठीक है, 3 टाइम्स यानी 2 टाइम्स डबल में, 3 टाइम्स डबल में, डबल कोटेशन में राइट किया गया, यानी डिफरेंट वेज़ में राइट कर सकते हैं। और ये थर्ड वाला देखो, 8th वाला ट्रू, हमने कहा था एक बूलियन वैल्यू होती है जिसकी जो टाइप है, डेटा टाइप होती है, और उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, 2 होती हैं, ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो ये ट्रू या फॉल्स लिखने पर ही पाइथन जो है खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि मेरे पास क्या आया। अच्छा जी, यहाँ बताया गया ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स 4 to 7, सेम उसी तरह से उसने वेरिएबल के नेम बता दिए हैं, ये मेमोरी में क्रिएट होंगे और इन्हें इनिशियलाइज करवाया गया है स्ट्रिंग वैल्यू से, स्ट्रिंग से। तो क्या होगा, यहाँ पर ये भी बताया गया स्ट्रिंग्स किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं, सिंगल कोट्स यूज़ किए जा सकते हैं, डबल कोट्स यूज़ किए जा सकते हैं, 3 सिंगल कोट्स यानी 3 टाइम्स सिंगल ओपनिंग और क्लोजिंग है, और पेयर ऑफ 3 टाइम्स क्लोजिंग जो डबल कोट्स हैं उन्हें कोटेशंस को यूज़ किया जा सकता है। याद रखिएगा मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ये जो कोमाज एपोस्ट्रोफिस हैं या डबल कोटेशन कोड्स हैं ये स्ट्रेट हैं, ठीक है। कोड में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, अगर ये इधर उधर यानी गलत, उल्टे या इस तरह से हुए तो आपका एरर आएगा, इंटरप्रेटर एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर बताया भी गया है, मोर ओवर ईच ऑफ दीज कोटेशन मार्क्स इज स्ट्रेट, नोट कर ली। Python automatically detects the type of the value and implicitly specifies the type of each of the variables। ये variables हैं, उन्हें string consider करेगा और उसे क्या करेगा, string data type denote करेगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाले 8th स्टेटमेंट थी, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। मैंने कहा एक फ्लैग हमारे पास वेरिएबल नेम है जो कि मेमोरी में क्रिएट होगा और इनिशियलाइज करवाया गया है बूलियन वैल्यू दैट इज़ ट्रू, और इसे डिटेक्ट कर लेगा और बताएगा कि ये वेरिएबल जो है फ्लैग है विद एज ए इज़ डिफाइंड एज बूल यानी बूलियन वैल्यूज़ के। नेक्स्ट हमने देखना है आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर जो हम वेरिएबल्स के नेम राइट करते हैं ना उसे आइडेंटिफाई यानी शनाख्त कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में तो शनाख्त कर सकते हैं, कोई भी इंसान है, कोई भी है, स्टूडेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, उसका नेम, यानी उसे बुलाना हो तो उसके नेम से बुलाएंगे। अगर सपोज करो रोल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं तो वो जो उसका रोल नंबर होगा जो उसे आइडेंटिफाई कर रहा होगा किसी क्लास में किसी जगह पर, तो वो क्या होगा, उसका रोल नंबर होगा। अगर पर्सन की बात करूँ तो उसका नेम आइडेंटिफायर होगा। इसी तरह से ये सारे जो वेरिएबल्स राइट किए गए थे, लेंथ, विड्थ, टेम्परेचर, नून जो भी है, BB8 और ये वेरिएबल्स नेम हैं, इन्हें आइडेंटिफायर कहते हैं। या फिर रेफरेंस भी कहा जाता है जो कि मेमोरी लोकेशन में बताता है, यानी सपोज करो मेमोरी में जाकर जो वैल्यूज़ असाइन की जाएंगी वो सेव हो जाती हैं। जब भी मुझे उस मेमोरी में से वो कंटेंट चाहिए होगा तो मैं क्या करूँ, सपोज करो मैंने जो विड्थ था लेंथ इज इक्वल टू 5 किया, अगर मुझे पता है 5 कहीं पर मैंने स्टोर करवाया है, तो जब वो 5 मैंने लेना होगा तो मैं क्या करूँगी, जो लेंथ है ना तो उसका कंटेंट लेना होगा तो मैं उस लेंथ के वेरिएबल को कॉल करूँगी, लूँगी, ठीक है। तो सेम यही चीज़ बताई जा रही है।
अच्छा जी, वेरिएबल्स हैं इज़ द आइडेंटिफायर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन के रेफरेंस भी कहा जाता है, वेयर द असाइंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज सेव्ड। द आइडेंटिफायर रेफरेंस इज़ यूज टू रेफर टू द कंटेंट ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रेफ़र कर रहा होता है। वो कंटेंट चाहिए तो उस वेरिएबल नेम को यानी आइडेंटिफायर को यूज़ करोगे आप। रिकॉल दैट द नेम ऑफ अ पर्सन इज़ इट्स आइडेंटिफायर, यानी नेम उसका पर्सन जो उसे आइडेंटिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। जैसे वेरिएबल्स की बात की, यहाँ पर वेरिएबल्स के जो नेम्स हैं वो क्या हैं, आइडेंटिफायर्स। एंड इट इज़ यूज टू एड्रेस और रेफर टू दैट पर्सन, और वो क्या है, इस एड्रेस को या जिस जो भी है अगर एड्रेस है या रेफ़र करते हैं इस पर्सन को, यानी आइडेंटिफाई किया जा सकता है इस पर्सन को। सो वी हैव completed our today's lecture that was about how to we can name and initialize variables explicitly. So मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।